नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूं दोस्तों आप सभी की सेवा में कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, दांतों में होने वाली तेज झंझनाहट को दूर करेंगे ये नुस्खे। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है दांतों में होने वाली तेज झंझनाहट को दूर करेंगे ये नुस्खे। दोस्तों, समय बदल गया है और बदलते समय के साथ लोगों की जीवन शैली भी बदल रही है। दोस्तों, लोग अब ऐसी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं जिनमें हाई एसिड होता है। इससे इनेमल को नुकसान हो सकता है दोस्तों, जो बाद में दांतों की सेंसिटिविटी में बदल जाता है। दोस्तों, कुछ लोग कठोर रेशों वाले टूथब्रश का इस्तेमाल करते हैं। इससे भी मसूड़े कमज़ोर हो जाते हैं। हर 3 में से एक भारतीय दांतों में सेंसिटिविटी महसूस करता है जब वह कुछ ठंडा खाता है। दोस्तों, लेकिन सेंसिटिविटी से पीड़ित सिर्फ 20% लोग ही इसका इलाज करते हैं। आमतौर पर जब लोगों के दांतों में सेंसिटिविटी होती है तो उनके दिमाग में यह नहीं चलता कि इसे दूर कैसे किया जाए। इसके बजाय वे ऐसी चीज़ों को खाना छोड़ देते हैं जिनसे उन्हें सेंसिटिविटी होती है। ऐसे में वह अपनी ज़िंदगी के अनमोल पलों को खुलकर नहीं जी पाते हैं। दोस्तों, सेंसिटिविटी के कारण वो अपने लाइफ स्टाइल को ही चेंज करने लग जाते हैं। दोस्तों, वे अपना पसंदीदा खाना नहीं खाते हैं, अपनी फेवरेट ड्रिंक से दूरी बना लेते हैं। इससे उनकी पर्सनल और सोशल दोनों लाइफ प्रभावित होती है। दोस्तों, वे हिचकिचाने लगते हैं और उनके आत्मविश्वास में कमी आने लगती है। सेंसोडाइन टूथपेस्ट सेंसिटिविटी से परेशान ऐसे ही लोगों के आत्मविश्वास को फिर से लौटाने के लिए पिछले 6 महीने से एक कैंपेन चला रहा है। एयरपोर्ट, मॉल और कई दूसरी जगह पर लोगों के दांतों की जांच की जा रही है। इस कैंपेन के जरिए हजारों लोगों को अपने दांतों की समस्याओं के बारे में पता चला है। साथ ही इस कैंपेन के जरिए लोगों को यह भी बताया जा रहा है कि सेंसिटिविटी एक सामान्य समस्या है जिसे सेंसोडाइन के इस्तेमाल से दूर किया जा सकता है। साल 2016 में कुछ लोगों पर की गई TNS की रिसर्च से यह साबित हो गया है कि सेंसिटिविटी दूर करने में सेंसोडाइन काफ़ी कारगर साबित होता है। सेंसोडाइन सेंसिटिव दांतों को ठीक कर आपको खुलकर जीने का मौका देता है। दोस्तों, दरअसल दांतों में सेंसिटिविटी के कई कारण हो सकते हैं। दोस्तों, इनमें इनेमल का कमज़ोर होना प्रमुख कारण है। दोस्तों, डेंटाइन किसी दांत का आंतरिक हिस्सा होता है जो इनेमल से ढका हुआ होता है। जब इसमें खाना पीना लगता है तो दर्द और सनसनाहट महसूस होती है जो जड़ तक जाती है। दांत की लगातार टूट फूट से इनेमल पतली हो जाती है। इनेमल निकल जाने से जड़ों को कवर करने वाला तत्व सीमेंचम भी निकल जाता है। इससे डेंटाइन खुल जाती है। दोस्तों, जिसकी दांत के अंदर छोटी नसें होती हैं। अब अलग अलग खाने के तापमान होने की वजह से इनमें दर्द होता है। कैविटी और दांतों की सड़न नसों की जड़ों तक पहुंच जाती है। इससे मसूड़े कमज़ोर पड़ने लगते हैं। अगर समस्या बढ़ जाए तो दांत टूट भी सकता है। मसूड़ों के ढीले पड़ने से डेंटाइन खुल जाती है और फिर दांत सेंसिटिव होने लगते हैं। वहीं कठोर रेशों वाले टूथब्रश भी मसूड़ों को कमज़ोर बनाते हैं। अगर आप लंबे समय तक ऐसी चीज़ें खाते हैं जिनमें हाई एसिड होता है, जैसे प्रोसेस्ड फूड, तो इससे आपके इनेमल को नुकसान हो सकता है जो बाद में दांतों की संवेदनशीलता में बदल जाता है। दोस्तों, अगर आपके दांत भी सेंसिटिव हैं और कुछ ठंडा या गर्म खाने से दांतों में तेज झंझनाहट होती है तो आप अपनी परेशानी को हमारे साथ शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में, और
आप नेचुरल जितना ज़्यादा हो सके, अगर जैसे आप नीम की दातुन का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, तो ये सबसे बेहतर होता है। और टंग को सबसे अच्छे ढंग से साफ़ करना ज़रूरी होता है। कोई भी ब्रश करें तो ब्रश करने का सही तरीका आपको मालूम होना बेहद ज़रूरी होता है दोस्तों, क्योंकि अगर आप सही तरीके से ब्रश करेंगे तो आपको समस्याएं नहीं होंगी दोस्तों। ख्याल रखना चाहिए कि हमारा जो ब्रश हो वो बहुत हार्ड ना हो दोस्तों, स्टिफ ना हो, और जीभ को प्रॉपर साफ़ करना ज़रूरी होता है दोस्तों, क्योंकि ये भी एक माध्यम बनता है दांतों को कमज़ोर करने का, क्योंकि कीटाणु हमारे जीभ पे रह जाते हैं और वो दांतों को कमज़ोर करते हैं। तो जितना ज़रूरी है दोस्तों दांतों की सफाई करना, उतना ही ज़रूरी है अपनी जीभ की सफाई करना। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे दोस्तों कुछ एक ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।